डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारी बहू को? अरे कितना तो बीपी लो हो चुका है। अरे, बीपी कैसे लो हो गया इसका? क्या बात कर रही हैं माँ जी। आप अपनी बहू से जैसे काम करवा रही हैं, इन्हें चक्कर नहीं आएंगे तो और क्या होगा। आप इतना काम मत करवाइए। पहले भी इनका बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, अब भी बड़ा ऑपरेशन ही होगा। और जैसे आप काम करवा रही हैं, अगर कल को बच्चे को कोई दिक्कत हो गई तो मुझे मत कहिएगा। क्या? बड़ा ऑपरेशन? कितना खर्चा आ जाएगा? अरे जितना पहले आया था 1 लाख के आसपास ही होगा। अरे क्या? इतना? इतना खर्चा? एक तो मैडम काम भी नहीं कर सकती और ऊपर से इस पर इतना खर्चा करें? चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर चला जाता है। अनीता प्रेग्नेंट होती है और उसकी सास पुष्पा और ननद रीतु उस अकेली से सारा घर का काम करवाती हैं। रीतु बोलती है, देखो माँ, अब मुझे मत कहना काम करने को। मैं नहीं कर सकती ये सब काम। अपना काम का आप खुद देख लेना। अरे मैं क्या देख लूं, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। चल, काम का हम बाद में देखते हैं, अब हमें इसकी सेवा करनी होगी। क्यों माँ, हम क्यों करेंगे इसकी सेवा? इसे भेजो इसके मायके। बुला लो इसके भाई और भाभी को और भेज दो इसके मायके। हाँ, ये तू सही कह रही है। अरे इतना पैसा हम क्यों लगाएं, उनकी क्या कुछ लगती नहीं ये। मैं करती हूँ फोन इसके भाई को। अनीता की सास अनीता के भाई को फोन कर देती है कि अनीता को आकर ले जाओ। कुछ टाइम बाद अनीता के भाई और भाभी आ जाते हैं। अनीता की सास बोलती है, देखो अनीता को ले जाओ और उसका ध्यान रखना। अनीता की भाभी बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, अनीता को तो हम ले जाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अनीता का भाई बोलता है, आप ये तो बताइए कि जीजा जी कहाँ पर हैं? क्या उन्हें पता है कि हम दीदी को लेकर जा रहे हैं? मेरा बेटा रोहन गया है बिजनेस ट्रिप के लिए और उसे लग जाएंगे कुछ दिन। और उसे पता होने की क्या जरूरत है जब उसकी माँ बैठी है। अनीता की भाई और भाभी अनीता को लेकर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद दोनों माँ और बेटी बहुत खुश होती हैं। शुक्र है माँ, चली गई बला। एक तो उसकी सेवा और ऊपर से इतना पैसा लगाओ। क्यों हम पागल हैं क्या? उसके ऑपरेशन पर इतना पैसा खर्च करेंगे? हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। शुक्र है, अब हमें कोई फिक्र नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में रोहन आ जाता है। दोनों माँ बेटी रोहन को अचानक ऐसे देखकर हैरान रह जाती हैं। रोहन की माँ रोहन से पूछती है, अरे बेटा, तुम तो 10 दिन के बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? आना तो 10 दिन बाद ही था माँ, पर घर के हालातों की वजह से मुझे आज ही आना पड़ा। घर के हालातों को क्या हुआ भाई? अच्छा तुम्हें नहीं पता रितु क्या कुछ चल रहा है। मैं कितने कितने दिन घर से बाहर रहता हूँ, बेफिक्र होकर काम करता हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि घर में मेरी पत्नी, माँ और बहन सब मिलकर रहती हैं। मेरा घर खुशहाल है, पर नहीं, ये तो मेरा वहम था। मेरे घर में तो कुछ और ही चल रहा है। आप दोनों ने सिर्फ पैसे के कारण नीता पर पैसे लगाने पड़ेंगे, उसे घर से ही भेज दिया। शर्म नहीं आई आप दोनों को? हमने नहीं भेजा नीता को, उसका भाई ही लेकर गया है उसे। अरे माँ रहने दो, जिस भाई की आप बात कर रहे हो उसने ही मुझे फोन कर कर सब बात बताई है। माँ तुम दादी बनने वाली हो और रीतू तुम बुआ बनने वाली हो, आप दोनों का कोई फर्ज नहीं है क्या? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप दोनों से काम नहीं होता तो मत कीजिए, हम जैसे तैसे काम कर लिया करेंगे घर का। बस कर बेटा, मुझे एहसास हो गया है मेरी गलती का। हम कल ही जाकर इन नीता को वापस ले आएंगे। मैं खुद ख्याल रखूंगी अपनी बहू का। दूसरे दिन अनीता की सास, अनीता की ननद और उसका पति तीनों जाकर अनीता को वापस घर ले आते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।